जैन साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आगामी माह में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट सेप एग्ज़ाम की परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इस परीक्षा में परस्पर संबंधित बुद्धिमत्ता के 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए साथियों जानते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। साथियों, प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में समानानुपात के बाएं ओर लिखे जुगल शब्दों या अंकों में परस्पर संबंध है और ऐसा ही संबंध है समानानुपात चिन्ह के दाहिनी ओर के पदों में है। तो दिए गए विकल्पों में से जो विलुप्त पद है उसको चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, लोकसभा, फिर अनुपात का चिन्ह है, फिर केंद्र, फिर समानानुपात का चिन्ह है, फिर विधानसभा, फिर अनुपात का चिन्ह है, फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमको बतलाना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा। तो यहाँ लिखा है कि लोकसभा का संबंध केंद्र से है, तो विधानसभा का संबंध किससे होगा ये हमें बतलाना है। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है विदेश, तीसरा है प्रदेश और चौथा है राज्यसभा। तो आप जानते हैं दिल्ली जो है एक राज्य है, विदेश का संबंध है हमारे देश से बाहर है और राज्यसभा भी केंद्र में होती है। अब बचा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जिस प्रकार से लोकसभा केंद्र में होती है, ये केंद्र सरकार का हिस्सा होती है या कहें केंद्र में इसकी मुख्य भूमिका होती है, उसी प्रकार से विधानसभा में जो विधानसभा होती है इसकी मुख्य भूमिका प्रदेश में होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मछली, जल और बाघ। तो जिस प्रकार से मछली का संबंध जल से है अर्थात मछली जल में रहती है, उसी प्रकार से बाघ का संबंध किससे होगा ये हमें बतलाना है। तो बाघ किस में रहता है, पिंजरा में कि जंगल में कि मांसाहारी है कि जमीन में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जंगल में। कि जिस प्रकार से मछली जल में रहती है उसी प्रकार से बाघ जंगल में रहता है। अगला प्रश्न है, कारखाना, उत्पादन, विद्यालय। इसके बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, हमें बतलाना है कि यहाँ पर कौन सा पद आएगा। तो आप जानते हैं जो कारखाना होता है या फैक्ट्री होती है उसमें उत्पादन होता है, तो विद्यालय में क्या होगा। पहला ऑप्शन है अध्यापक होंगे, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी होंगे, तीसरा है भवन होगा, चौथा है विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाएगी की जाती है। तो जिस प्रकार से कारखाने में उत्पादन होता है उसी प्रकार से विद्यालय में जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा। अगला प्रश्न है, इसमें जो है ये कुछ अंग्रेजी के पद दिए गए हैं, इनको हमें इनमें से बतलाना है कि अगला पद कौन सा होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पी है, यहाँ ओ है। तो ओ के पहले क्या आता है, पी आता है, और आर के पहले क्या आता है, एस आता है, यू के पहले क्या आता है, वी आता है, एक्स के पहले क्या आता है, वाई आता है। तो आप इसी प्रकार से हमें ये बतलाना है कि इस पद के बाद क्या आएगा। तो जो बी है इसके पहले ए आएगा, जो डी है ई है इसके पहले डी आएगा, और एच के पहले जी आएगा, और के पहले जे आएगा। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अल्फ़ाबेट के संबंध में हमने एक वीडियो जो है अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 6:144 समानुपाते 5 अनुपाते क्या होगा। हमें पता करना है कि 6 का 144 से किस प्रकार का संबंध है, ठीक उसी प्रकार का संबंध है 5 का अगली संख्या से होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने 6 का दुगना किया, कितना आया, 12,
6 का दुगना किया, यानी कि 6 में हमने 2 का गुणा किया, कितना आया 12। अब 12 का हमने वर्ग कर दिया तो कितना आया 144, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम अब जो है ये 5 दिया हुआ है, 5 का दुगना करेंगे, 5 का दुगना 10 होता है। अब 10 का हम स्क्वायर करेंगे या वर्ग करेंगे। 10 का वर्ग आप जानते होंगे, 10 से गुणा कितना आ जाएगा 100। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार से पृथ्वी सूरज से संबंधित है उसी प्रकार से चांद किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं पृथ्वी जो है सूरज की परिक्रमा लगाती है, अर्थात पृथ्वी ग्रह है और ग्रह जो है सूरज की परिक्रमा करते हैं। उसी प्रकार से चांद उपग्रह है और चांद जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है चूहा बिल्ली से संबंधित है तो मक्खी किससे संबंधित होगी। तो आप जानते हैं कि जो चूहा है उसको बिल्ली खा जाती है, उसी प्रकार से मक्खी को मकड़ी भी जाल में फंसाकर खा जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मकड़ी। अगला प्रश्न है ग्रंथागारिक पुस्तकें साहूकार किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार से ग्रंथागारिक या ग्रंथपाल होता है वो पुस्तकों से संबंधित है, उसी प्रकार से साहूकार पैसे से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 23 13 से संबंधित है तो 54 किससे संबंधित होगा। तो आपको बतलाना है कि 23 और 13 में किस प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार का संबंध 54 में किस संख्या से होगा। तो आप इसमें अपना अनुमान लगाएंगे, पता करेंगे कि 23 से 13 किस प्रकार से आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे 2 का वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9 और 9 और 4 का जोड़ होता है 13। उसी प्रकार से हम जो है 54 जो दिया है तो हम देखेंगे 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब हम 25 और 16 जोड़ लेंगे तो कितना आता है 41। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 41। अगला प्रश्न है 123 का संबंध 4 से उसी प्रकार से है जिस प्रकार से 726 का अगली संख्या से होगा। ये 123 जो है 4 से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से 726 अगली संख्या से संबंधित होगी। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि जैसे 123 लिखा है, इसके पहले 2 अंक हैं 12, इसका जो अगला अंक है 3, इसमें हमने 3 का भाग लगाया तो कितना आया 4। उसी प्रकार से 726 है, इसके प्रथम 2 अंक हैं 72, तीसरा अंक है 6, हमने 72 में 6 का भाग लगाया तो कितना आया 12। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 12। अगला प्रश्न दिया है चाय पत्तियों से संबंधित है तो कॉफ़ी का संबंध किससे होगा। तो आप जानते हैं कि जो चाय है ये पत्तियों से प्राप्त होती है, उसी प्रकार से कॉफ़ी जो है बीज से प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बीज। अगला प्रश्न है सैनिक रेजिमेंट से संबंधित हैं तो खिलाड़ी किससे संबंधित होंगे। पहला ऑप्शन है टीम से, दूसरा ऑप्शन है ग्रुप से, तीसरा ऑप्शन है खेल से और चौथा ऑप्शन है मैच से। तो आप जानते हैं जिस प्रकार से सैनिकों की एक रेजिमेंट होती है या सैनिक मिलकर रेजिमेंट बनाते हैं, उसी प्रकार से खिलाड़ी जो है मिलकर टीम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है फोटो फ्रेम से संबंधित है तो कमरा किससे संबंधित होगा। पहला ऑप्शन है फर्श से, दूसरा ऑप्शन है बिल्डिंग से, तीसरा ऑप्शन है मकान से और चौथा ऑप्शन है दीवारों से।
तो आप जानते हैं कि जैसे फ़ोटो फ्रेम में लगाई जाती है या फ्रेम का हिस्सा फ़ोटो होती है, उसी प्रकार से कमरा जो है मकान का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है 625 25 से संबंधित है, उसी प्रकार से 169 किससे संबंधित होगा? पहला ऑप्शन है 23 से, दूसरा ऑप्शन है 13 से, तीसरा ऑप्शन है 29 से और चौथा ऑप्शन है 56 से। तो आप जानते हैं कि जो 625 है 25 का वर्ग होता है, अर्थात 25 का स्क्वायर करने पे 625 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हमें बतलाना है कि 169 इनमें से किसका वर्ग होगा। तो आप जानते हैं कि 169 जो है 13 का वर्ग होता है, अर्थात 13 का 13 से गुणा करने पर 169 प्राप्त होता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आपको इसमें बतलाना है कि 1/4 1/8 से किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से अगले इन पदों में कौन सा संबंध होगा, अर्थात जो संबंध 1/4 का 1/8 से है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिनमें इसी प्रकार का संबंध हो। तो हम इसमें जो है आपको बतलाए दे रहे हैं कि जैसे 1/4 है, 1/4 का आप आधा करेंगे, 1/4 का आधा करेंगे अर्थात 2 का भाग इसमें लगाएंगे, तो 1/8 आता है, यानी कि 1/4 का आधा यानी 2 का भाग लगाया आपने। भैया आप जानते हैं किसी संख्या का आधा करने के लिए 2 का भाग लगाया जाता है। तो जब 2 का भाग लगाया तो भाग का गुणा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 1/8, अर्थात 1/4 का आधा 1/8 है। उसी प्रकार से जो दिए गए ऑप्शन हैं इनमें हमें छांट के बतलाना है कि आधे और पूरे का संबंध है इनमें से कौन है। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट कर बतलाएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो समय से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।